जी लवण कल्पना, कंटकारी लवण और अर्क लवण। कंटकारी लवण, लवण के रूप में पढ़ लेना, कंटकारी लवण एंड अर्क लवण 1-1 चम्मच सुबह शाम शहद के साथ। और मेरी ओरोवाइल टैबलेट में अभी अभी लेना चालू किया पर नयोपया कषाय जरूर देता हूँ। नयोपया कषाय भाई मारो फोन दो वाली से नयोपया कषाय देता हूँ मैं जी सर। नरमाले से, तो नयोपया कषाय जरूर देता हूँ। और नयोपया कषाय के साथ में सम्मिश्रण कभी कभी देता हूँ। सुबह में सुवर्ण श्वास का चिंतामणि रस और रात को सुवर्ण वसन मालती देता हूँ। सुवर्ण श्वास का चिंतामणि रस और रात को सुवर्ण वसन मालती देता हूँ। और बहुत रिजल्ट नहीं आता है तो उसके अंदर कभी कभी मैं हेम गर्भ पोपली रस डालता हूँ। हेम गर्भ पोपली रस डालता हूँ। हेम गर्भ पोपली रस डालता हूँ मैं, तो इससे जी सर। जी सर। जी सर। सॉरी रश्मि सुधा जी, मैंने आपको पहली बार देखा, आप काफी समय से मेरे को मिलती रहती है, आपका मैं पोस्ट पढ़ता रहता हूँ, धन्यवाद रश्मि जी। तो मैं रेस्पिरेटरी डिजीज में आगे चल रहा हूँ। टिंडू कोटी और सुवर्ण माती और श्वास का चिंतामणि रस का मैं सम्मिश्रण देता हूँ। और बहुत तकलीफ हो लंग फाइब्रोसिस हो तो वहाँ मैं हेम गर्भ पोपली रस यूज करता हूँ। और एक प्रयोग जरूर लिख लेना जो अपन ने अथर्ववेद में लिखा है, उदुम्बर त्वक वर्ण होता है ना, वर्ण का झाड़ और नीचे का झाड़, समझ आ गया ना? जी सर। वर्ण और उदुम्बर की छाल का पाउडर बनाता हूँ और वो रात को 10 बजे के बाद गर्म पानी या गर्म दूध में उबाल करके जरूर देता हूँ। और शरद पूनम की रात को यही पाउडर से पूरी रात भर कैंप लगाता हूँ और यही पाउडर दूध में खीर बना करके पिलाता हूँ। और मैं प्रैक्टिस में उसको रोज पेशेंट को देता हूँ। तो लंग फाइब्रोसिस का मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। आरोग्य संक्रमणी मरीज यस्तियादि पुष्टमूलादि नयोपया कषाय या तो दस्तुलियादि कषाय, और मैं नयोपया कषाय ज़्यादा यूज करता हूँ। और सुवर्ण मालती स्वास्थ्य का चिंतामणि रस और हेम गर्भ पोपली रस, बट उदुम्बर और पिपली छाल का पाउडर रात को दूध में देना जरूर। अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस और मेरी कोरोवाइल टैबलेट का योग आप नेट पर से ढूंढ सकते हो, तो ये जरूर आपको फायदा करेगा डेफिनेटली। जितने में एक ट्रीटमेंट दोबारा रिपीट करना। किसके लिए ट्रीटमेंट बताइए आपको? अस्थमा में देखिए, आरोग्यवर्धिनी संक्रमणी मरीज यानी मेरी टैबलेट दाम गैस्ट्रियादि गण और मतलब मेरी रेस्क्यू टैबलेट या तो रेस्क्यू सिरप। टिंडू कोटी मतलब कटु की मरीज जहर कुचला वाली गोली सर्वर उगारी होती है। लवण कल्पना मतलब कंटकारी लवण, अर्क लवण। नयोपया कषाय या तो 10 मिलियन कषाय। सुवर्ण वसन मालती सुबह में, सुवर्ण श्वास चिंतामणि रस शाम को, और बहुत जरूरत पड़ने पर हेम गर्भ पोपली रस का यूज करता हूँ। उदुम्बर त्वक, बट त्वक और पीपल त्वक का पाउडर दूध में देता हूँ। जी सर। और यही कॉम्बिनेशन से मैं पेशेंट को ठीक करता हूँ। तमक हेतु विरेचनम, और मैं तमक श्वास में वमन कराता हूँ पेशेंट को हेल्दी करके, और जरूरत पड़ने पर ही विरेचन कराता हूँ तो मैं
नश्य घर पे जरूर देता हूँ, गुड़ शुंठी नश्य, गुड़ शुंठी और घी वाला नश्य वो योग में आगे भी बताया हूँ, वापस बोलता हूँ। 100 ग्राम शुंठी लेकर के उसका कषाय बनाने का, उसका 16 गुना पानी में डाल करके 400 ml पानी बनाना, 400 ml पानी में 100 ग्राम गुड़ डालना और फिर उसको वापस उबाल लेना और उसके अंदर 400 ग्राम 500 ग्राम घी डाल करके घी बना लेना। ये गुड़ शुंठी नशे हुआ जो माइग्रेन में और अस्थमा में, एलर्जिक राइनाइटिस में, हर जगह में गुड़ शुंठी नशे काम लगता है। गुड़ शुंठी नशे का योग शर्तोपयोग है, कहीं ना कहीं पढ़ लेना। तो ये हो गया बोलिए। गुड़ 100 ग्राम। आगे मैं चलता हूँ। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई। मेरे ख्याल से रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही प्रोटोकॉल से अपने को आगे चलना है। लंग कैंसर में भी मैं यही देता हूँ। कैंसर तक जाऊँगा तो मैं अभी आपको यही बता रहा हूँ कि ये प्रोटोकॉल आप समझ लीजिए। कुछ तकलीफ हो तो क्वेश्चन करने के बाद में, लेकिन ये पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर। नोजल पॉलिप आप नोजल पॉलिप जो है उस पर कैंसर रेगुलेट कर देना। ट्रीटमेंट यही नशे गुड़ शुंठी नशे। क्वेश्चन आप लिखते रहिए, बाद में करेंगे। हम आगे चलता हूँ। एलिमेंट्री सिस्टम हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई, आर्थराइटिक डिसऑर्डर हो गया। अभी मैं स्किन पे जा रहा हूँ, है ना। जी सर। देखिए स्किन में मैं बहुत सारा, सबसे पहला मेरा योग यही है, ड्रग ऑफ चॉइस डा, जो अभी मैंने बताया आरोग्य संक्रमण। आप फंगल इन्फेक्शन में भी यही काम लगेगा, आप सुनते जाइए, है ना। सुनते जाइए आरोग्य बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं मिले। ये सब मेरे गुरु जी का योग है। मेरी दवाई का नाम है, आप स्किन डिजीज के लिए और भी मैं काफ़ी सारी दवाई अभी लॉन्च करने जा रहा हूँ। स्किन डिजीज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज जितने लोग आपके पास आएंगे वो स्टेरॉइड खा के आएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगा के आएंगे। तो इसको ध्यान से समझना। स्किन डिजीज को ध्यान से समझेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो सबसे पहला ड्रग ऑफ चॉइस है आरोग्य संक्रमण और मरीज। दूसरा मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो है, आपको मेरी किताब में देख लेना, सालिन सिरप और सालिन टैबलेट, मतलब सारीवादी गण। देखिए सारीवादी कानून में यूज करता है, मेरे गुरु जी ने उसको स्किन में यूज किया है, सारीवादी गण। हाँ, तीसरा ड्रग ऑफ चॉइस जो मैं जाता हूँ वही मैं सब लिखवा देता हूँ। इंडुकोटी, सर्वर उगारी वटी, पटकी मरीज हो जहर कुछ का। चौथा योग जो मैं देता हूँ वो है अपना खदीरादि कषायम, कृष्णा निम्बादि कषायम, निम्बामृतादि कषायम और शुंठी आदि कषायम। ये 4 कॉम्बिनेशन इसमें चेंज करता रहता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, खदीरादि कषायम, कृष्णा निम्बादि कषायम, निम्बामृतादि कषायम और शुंठी आदि कषायम। ये मेरे कषायम का सिलेक्शन है। और मैं कभी महामंजिष्ठादि कषाय यूज करता हूँ, लेकिन मैं बहुत यूज करता हूँ, मैं नहीं यूज करता हूँ। बहुत कम पेशेंट में महामंजिष्ठादि कषाय। और मेरा एक योग है डर्मोसन कैप्सूल, जो सोरियासिस के लिए भी मास्टर है और हर किसी डर्मोसन कैप्सूल, उसके कंटेंट्स मुझे अभी याद नहीं है, थेरापेटिक इंडेक्स मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। और आप लिख लेना नाम, और मेरी वेबसाइट पर harrisonpharma.com पर सब इंग्रेडिएंट सही मिलीग्राम के साथ मिल जाएगा। सर आपकी बुक का क्या नाम है सर, वो कहाँ मिलेगी? तो मैं आपको भेज दूंगा, नाम भी भेज दूंगा। मेरा नाम सब अनुभूति योग ऑफ नरसिंह भाई पटेल, नरसिंह भाई पटेल, हाँ, उसकी जिंदगी का एक्सट्रैक्ट है, वो सब मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन आप नाम लिख के जाना ताकि आप मुझे कल व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो ये होगा स्किन के लिए। देखिए ये जनरल मेडिसिन बताई है ना। नंबर भी आपका रिपीट कर दीजिएगा सर। नंबर भी देता हूँ, नंबर नहीं है हमारे पास। मैं नंबर देता हूँ। वैसे मेरा नंबर सर मैं ग्रुप में डालूंगा सर। वैसे आप 420 लगाएंगे तो सीधा मेरे पर आएगा। 420 लगाओगे तो मेरे पास आ जाएगा। चलिए मैं स्किन डिजीज में आगे चलता हूँ। स्किन डिजीज में बहुत सारे, देखिए ल्यूकोडर्मा में मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली है। सबसे ज़्यादा ल्यूकोडर्मा ठीक हो जाता है। 75 ईयर्स की लेडी भी आके ल्यूकोडर्मा ठीक हो गया ऐसे करके बताती कि सर, तो मैं माँ को पूछा कि मैंने आप ल्यूकोडर्मा की दवाई क्यों किया, तो बोले आप तो मेरे भगवान हो, मैं 75 साल की, लेकिन मेरे बच्चे के बच्चे रह जाते हैं ना शादी के लिए। अरे बाप, तो ये है अपना आयुर्वेद।
है ना। तो एक दवाई के साथ में आप मेरा योग लिख लेना, नाम लिख लेना, योग में जरूर कर शेयर कर दूंगा। सब योग लिख लीजिए स्किन डिजीज में। कुष्ठनाशक चूर्ण, श्रेष्ठादिवती कुष्ठनाशक चूर्ण, श्रेष्ठादिवती, श्वेत कुष्ठनाशक चूर्ण, बाकुची योग जी अभी नाम चैनल के और छोड़ रहे हैं श्री मारी रस, श्री मारी रस है ना। और जी लगाने के लिए मेरा कुष्ठनाशक ये हो गया। अब मेरे चरण में स्वादिष्ट लेकिन चूर्ण और कभी कभी अपना सोडियम चूर्ण यूज करता हूँ, लैक्सेटिव जरूर देता हूँ स्किन डिजीज में। और लगाने के लिए अभी आप जरूर लिखना चंदन उसीर मजीद लूदर। अब लिख लो, भूल जाओगे, मैं भी मेरे दिमाग से बोल रहा हूँ। चंदन उसीर मजीद लूदर, दतान दोसगना कंपिलक बली, बली माने शुद्ध गंधक। मैं वापिस बोलता हूँ, चंदन उसीर मजीद लूदर, दतान दोसगना कंपिलक बली, बली माने शुद्ध गंधक। जी कैलामिना, कैलामिना पाउडर बाजार में मिलता है ना। जी सर। और कैलामिना के अंदर कैलामिना कार्बोलिक एसिड मैं डालता हूँ जिससे तीव्र आता है। जब भी वो बनाता हूँ पाउडर तो आदमी के पास ग्लोव्स पहनाता हूँ क्योंकि वो जल जाता है। कार्बोलिक एसिड माने फिनॉल, फिनाइल अपना जो घर में लगाते हैं ना ओरिजिनल फिनाइल जी उसको जी कार्बोलिक सर। वो उतना डालता हूँ जिससे तीव्र आता है। तो कैलामिना, कैलामिना कार्बोलिका और थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड, इसका एक पाउडर बनाता हूँ जिसके अंदर दिवेल और कोकम का घी डाल करके और वैसलीन डाल के उसको मलम बनाता हूँ जिसका नाम है डर्मोसन मलम। ये अनुभूत है और इसी दवाई से फंगल इन्फेक्शन, एनी स्किन डिजीज, एक्जिमेटिक डर्मेटाइटिस, पुराना डर्मेटाइटिस, एक्जिमा जो भी बोल लो इससे ठीक हो जाए। मैं वापिस रिपीट कर हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर म्यूट कर रखा सर आपने। हाँ प्रशांत, प्रशांत जी सर। प्रशांत किसी ने मुझे रिमूव कर दिया था मुझे वहां से। ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ तो क्या? हाँ बोलूँ मैं आगे। हाँ बोलिए सर। तो मैं कहाँ था, क्या रिपीट करूँ भाई? मैं बताइए वापस, रिपीट करने के लिए बोला, क्या रिपीट करूँ? हाँ चंदन उसीर मजीद लुदर, चंदन उसीर मजीद लुदर, दसांग दोसगना कंपिलक बली, बली माने शुद्ध गंधक, कैलामिना, कैलामिना कार्बोलिका, थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड, उसके अंदर मोम अपना कोकम का घी मोम डाल करके वैसलीन डाल के पाउडर माला बनाता हूँ। हर स्किन डिजीज में, सोरियासिस में, एनी डिजीज में मास्टर ड्रग है। ल्यूकोडर्मा के लिए श्वेत गुंजादी लेप, श्वेत गुंजादी लेप पे शास्त्रोक्ति चेक कर लेना। श्वेत गुंजादी लेप और बाकुची तेल, सोमराजी तेल और तुरक तेल, बाकुची तेल, सोमराजी तेल और तुरक तेल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन लगाने के लिए देता हूँ। और गौमूत्र के अंदर भावित हरिद्रा, गौमूत्र जिसको हरिद्रा के नाम दिया है, हरिद्रा गौमूत्र के अंदर दूध करके बनाया है। हरिद्रा को उसका मलम बनाया, पाउडर बनाया है, वो तुलसी के रस में लेप करने के लिए देता हूँ। हर ल्यूकोडर्मा का पेशेंट ठीक हो जाएगा। पसंद क्लियर? आगे चल लो क्योंकि काफी सारे मैसेज आ रहे हैं। तो आगे अभी बताइए क्या बताना है, बताइए आप बताइए। सर वैसे लास्ट पर इसमें ये बता देते हैं कि सर टाइफाइड, आप बताइए क्या बताना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, ब्रेक के बाद बोलिए।
जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि ये सब तो एक्सटर्नल प्रयोग के लिए हो गया, वैसे अगर किसी को लंग्स में मतलब फंगल इन्फेक्शन है जिसके कारण उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उस फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या दिया जाए फिर? देखिए, आप काटना गुलगुल को हर वक्त ये ध्यान में रखिए, काटना गुलगुल और सूजन औषधर, और जब ब्लीडिंग होता है वासादी चूर्ण, बहुत बड़ा योग है आपके शास्त्र का, वासादी चूर्ण का योग ध्यान में रखिए। और वासादी चूर्ण के साथ अपना ये कमल का पलाश पुष्प गोंड और स्फटिक है, डेफिनेटली इसको फायदा होगा। और वसंत कुसुमा का रस, जहाँ आपका हर जगह रुक जाए ना, वहाँ वसंत कुसुमा का रस यूज करना। सर वैसे वसंत कुसुमाकर और वसा आदि और इस दोनों चीज का तो प्रयोग किया गया है, और ब्लीडिंग तो उसका थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन सर उसका फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा है लंग्स में। काटना गुलगुल चालू कर दीजिए आरोग्य देने के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक शुद्ध नवसारी और काटना गुलगुल ठीक ओके सर। आगे ये आपका गैस्ट्रिकल्चर के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस जिसे दर्द जिसे और दे दीजिए प्रसाद हड्डियों में कमजोरी टाइफाइड का ट्रीटमेंट सर है। देखिए टाइफाइड को देखिए आप सब जमाने में आप टाइफाइड को हाथ में लगाइए, जिसम जो है क्या कीजिए उसको एलोपैथिक ड्रग से उसको ठीक कीजिए, मलेरिया को एलोपैथिक ड्रग से ठीक कीजिए, आप कुछ झंझट में मत पड़िए। लेकिन जब भी मान लो 50% परसिस्टेंट पायलट से बार-बार फीवर आता है और वो जाता नहीं है, कोई भी कारण अननोन हो रही है, और ऐसा भी नहीं रिजल्ट क्योंकि साउथ साइड में आयुर्वेद का ज़्यादा रिजल्ट देगा। हाँ, ठंडा लीजिए, ऊपर दीजिए, थोड़ा सा कूट लीजिए, 1 कप दूध 1 कप पानी में डाल दीजिए, उबाल लीजिए, जो पाउडर रहता है वो पानी में पी लीजिए, और दूध ऊपर पी जाइए। इसको वर्धमान पित्त रसायन हम बोलते हैं। 100% पेशेंट 3 दिन में फीवर से बाहर आ जाए। आप सो रहे हो एवास्कुलर नेक्रोसिस जिसने पूछा था, वर्धमान पिपली रसायन 8 से 10 नग नींबू पेपर लेना, 8 से 10 नग नींबू पेपर देना। आधा इसके अलावा इसमें वर्धमान पिपली रसायन बोलता हूँ, बोलिए सर। वर्धमान पिपली रसायन 8 से 10 नग नींबू पेपर लेना, आधा कूटना, और कूटने के बाद 1 कप दूध आधा कप पानी में डाल के उसको शक्कर डाल के गर्म कर लीजिए, जो पाउडर रहेगा पगल में वो पानी के साथ पी लीजिए, ऊपर दूध पी जाइए। इट्स अ वंडरफुल रेमेडीज फॉर परसिस्टेंट पायरेट से आता है। जी ना ज्वर, जो बार-बार ज्वर आता है, दिन में कभी भी उठने दवाई खाकर पेशेंट ठीक हो जाएगा। परपट और काली चीनी का पाउडर जरूर दीजिएगा, हरी टकी परपट और काली चीनी का पाउडर ठीक हो जाएगा पेशेंट जो जी ना ज्वर के। डॉक्टर रहीमा कुछ पूछ रहे सर। दम में बता रहे थे ना, दम में फंगल इन्फेक्शन में आपने काशनार गुलगुल शुद्ध नवसागर और बातारी चूर्ण बताया, जहाँ ब्लीडिंग हो उसको वासादी चूर्ण है ये। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी तो इसमें अब इतना ही है, कुछ और भी छूटा हुआ है? बाकी का तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। सिम्टोमेटिकली मैंने अस्थमा का उसका सिम्टम जीना उसको क्षय है तो उसके हिसाब से लाक्षादी गुलगुल सब दे सकते हैं आप अभी। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा, एवास्कुलर नेक्रोसिस। देखिए कौचा, सफेद कौचा समझते हैं ना, कौचा बीज? जी सर। जी कौचा बीज, अश्वगंधा, कौचा बीज आप लिख लेना। 3-4 लोगों ने एवास्कुलर नेक्रोसिस का मुझे बताया। कवच बीज, अश्वगंधा, पिपली और लाक्षा, थोड़ा सा लाक्षा डालता हूँ मैं, उसका खीर बना करके खीर को आप देता हूँ रात को। पेशेंट को 100% उसमें फायदा होता है। जो अपनी बात आर्थराइटिस की दिक्कत है वो देता हूँ, और उसको सुगंधा में प्लेट जो मैंने बताया, और उसको पंचकर्म 28 दिन का पैकेज में लेता हूँ। जो पेशेंट बेड रिडन है उस पेशेंट को अभ्यंग स्वेदन फॉलोड बाय पोरी कीजिए, फॉलोड बाय पेंचिसिन एंड फॉलोड बाय नवरा कीजिए, शक्तिशाली पिंड स्वेद शिरोधारा अपने पीछे के भाग में जहाँ एवास्कुलर नेक्रोसिस हुआ हो वहाँ उसको लेपन करने के लिए जरूर देता हूँ। अस्थि संधानक सूक्ष्म संधान लेप, आप मेरा सूक्ष्म संधान लेप लिख लेना। प्रसाद आप आपके गाइड से करना, टेंशन मत लेना, आप मुझे गाइड करना, उसके हिसाब से बोलूँगा। आप थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहे हो, बोलिए क्या करना है? नहीं कर रहे सर, बोलिए सर। जो कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। लाइपोमा में लिख लीजिए काशनार गुलगुल और
मेथी, मेथी दाना और काचनार गुलगुल शुद्ध नवसाधर, ये मास्टर ड्रग है। काचनार गुलगुल, शुद्ध नवसाधर और उल्वा मेथी का पाउडर लाइकोमा ठीक कर देगा, ठीक कर देगा लाइकोमा। आगे बोलिए। सर वैसे लाइकोमा में बताता हूँ, पांडु का भी बताता हूँ। लाइकोमा में काचनार गुलगुल, शुद्ध नवसाधर और मेथी का पाउडर, सेकी हुई मेथी का पाउडर कम प्रमाण में डाल दीजिए, ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। जी सर नमस्ते। आवाज शोध संधानक लेप का योग मैं आपको दे दूंगा। मैंने आगे बताया मुरमिन्ना और अपना अस्थि संधानक लेप का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आंबा हल्दी का पाउडर डाल के मैं बताता हूँ। सर गांजा का एडिक्शन, सर गांजा का एडिक्शन या दूसरी एडिक्शन नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा, किसी ने एलर्जिक राइनाइटिस का पूछा, गुड़सुंडी त्रिभुवन की रस, आरोग्यवर्धिनी संक्रमण और मरीज का पाउडर, खत्म। एलर्जिक राइनाइटिस कौन, इससे ही ठीक हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर थोड़ा पैसे के लिए बड़ा किसी ने किया पीसीओएस पर तो नस्य सुवर्ण औषध मालती, त्रिभुवन की रस, आरोग्यवर्धिनी संक्रमण और मरीज, इंडोकोटी, एलर्जिक राइनाइटिस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। अभी आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए पीसीओएस के बारे में। बताता हूँ, पीसीओएस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बताता हूँ पीसीओएस के बारे में। जी सर। पीसीओएस में आप लिख लेना एमोलिक, मैंने बताया ना, मैंने एमोलिक बहुत मास्टर ड्रग है। एमोलिक, जिप्लेक्स मेरा योग है जिसका नाम है जिप्लेक्स, जिप्लेक्स लिख देना। रजप्रवर्तनी, कन्या लोहादिवती, कन्या लोहादिवती, जिप्लेक्स, एमोलिक और चंद्र प्रभावती। वंडरफुल, जितने भी हेलो जी सर। हाँ, Yes, sir. जितने भी मेरे पीसीओएस के पेशेंट हैं डेफिनेटली ठीक हो जाता है। ना तो मुझे बस्ती की जरूरत पड़ती है, ना तो विरेचन की जरूरत पड़ती है, ना तो कुछ जरूरत पड़ती है। एमोलिक, जिप्लेक्स, चंद्र प्रभावती, रजप्रवर्तनी और कन्या लोहादिवती, जरूरत पड़ने पर अपने छवि रिपोर्ट अगर ल्यूकोरिया है तो देता हूँ मैं, और सूट है तो